76% लोगों ने अब तक कहा है कि यह मुकदमा चलना चाहिए। हमारे साथ हिंदू राष्ट्र सेना के अध्यक्ष धनंजय भाई मुंबई से जुड़े हुए। धनंजय जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। धन्यवाद। बोलिए, क्या कहेंगे आप आबू आजमी के बारे में, जी इतनी सारी हरकतें करा है? नहीं, ये हरकतें आज हमें जो नजर में आ रही है वो बहुत कम हरकतें है। ये 93 के बम विस्फोट का आरोपी है। टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से छूटा हुआ है। और राजनीतिक मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए राजनीति जो खेली जाती है, ऐसी गंदी राजनीति में अबू असीम आजमी जैसे आतंकवादियों को पनाह मिल जाती है। और आतंकवादी अबू असीम आजमी, मैं कहता हूँ अजमल कसाब से भी हमें संकटदायी है जो अबू असीम आजमी है। अबू असीम आजमी जैसे लोग समाज में रहकर आतंकियों को आश्रय देते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं, उनको आर्थिक धन की सुविधाएं उपलब्ध करवा के देते हैं। और उलट पक्षी ऐसा भी होता है कि सांसद भवन में, विधानसभाओं में उनकी बाजू उठाकर पकड़ते हैं, उनको एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करके देते हैं। अजमल कसाब हमारे देश के लिए कम खतरा है, उसको गोली मारी जा सकती है, मगर अबू असीम आजमी जैसे आतंकी जो दाऊद इब्राहिम खासकर के यहाँ के एजेंट है, और ये बार बार साबित हुआ है कि अबू असीम आजमी के आने को टीवी चैनल ने, जी न्यूज ने, IBN 7 ने अनेक बार दिखाया कि अबू असीम आजमी दाऊद के बेटी की शादी में शरीक हुआ था, सहभागी हुआ था। तो ऐसे अबू असीम आजमी के ऊपर केवल देशद्रोही का कलम मुकदमा नहीं चलना चाहिए, उसको तत्काल उसको पकड़ के, उसकी गच्ची पकड़ के उसको तुरंत जेल में भेजना चाहिए। और मुकदमा ना चले, उसको नष्ट कर दो यहाँ से। ऐसे देशद्रोही इस देश में रह रहे हैं, इसका ही फायदा पाकिस्तान जैसे, पाकिस्तान हमारा बड़ा शत्रु नहीं है। अबू असीम आजमी जैसे कमीने लोग जो इस देश का खाते हैं, इस देश में रहते हैं और इस देश के विरोध में बोलते हैं। दारुल उलूम देवबंद ने जब वंदे मातरम के विरोध में फतवा निकाला, ऐसी संस्थाएं हमारी केंद्रीय मंत्री के उपस्थिति में ऐसे फतवे निकाले गए, जो केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ उपस्थित थे, और उनकी उपस्थिति में दारुल उलूम देवबंद ने वंदे मातरम के विरोध में फतवा निकाला। ऐसे फतवे निकालने वाले संस्थाओं के ऊपर क्यों बैन नहीं आते? हिंदूवादियों को स्कैनर पे लाता है, हिंदूवादी बम विस्फोट में सहभागी होने के झूठे आरोप किए जाते हैं क्योंकि मुसलमानों को इसमें से बचाना है। और अबू असीम आजमी जैसे लोग अपने काले पैसे का उपयोग, काले धन का उपयोग कर बहुत सारे आतंकियों को मुंबई में संभाल रहे। कल की घटना है जो अबू असीम आजमी जिसके घर पे गया था और खुद की पत्रकार परिषद में उसने सफाई दी कि मैं वो बुजुर्ग माँ को और छोटे 2 बच्चों को देखने के लिए गया था। दूसरों के घर में बुजुर्ग औरतें नहीं है, दूसरों के घर में छोटे बच्चे नहीं है, केवल इस्लामिक आतंकवादियों के घर में जाने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि वो उस घटना का एक हिस्सा है, उस कारनामे का, उस आतंकी घटनाओं का ये सबसे बड़ी कड़ी है अबू असीम आजमी। एक्चुअल में नंगा करके मारेगी अबू असीम आजमी को, अगर आतंकवादियों को धन संगठित करके। कब तक आप ये कब तक करेंगे धनंजय भाई? आप ये कब तक करेंगे? कब तक करेंगे ऐसा? अभी आप 2, 4, 10 दिनों के अंदर कर देंगे, तत्काल कर देंगे। बिल्कुल, धन्यवाद बात करने के लिए। ये थे धनंजय भाई हमसे, हिंदू राष्ट्र के सेना के अध्यक्ष मुंबई से बात कर रहे थे। आबू आजमी को ये भी खुली चेतावनी दे रहे हैं। अब हम आपको दिखाते कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री RR पाटील ने इस विषय पर क्या कहा। अतिशय गांभीर्याने घेतलेली आहे। चौकशाअंती जे काही निष्कर्ष येतील, पाठीमागे घरी जाण्याचा उद्देश काय होता, कारण काय होते, हे अतिशय गांभीर्याने तपासलं जाईल। जांच चल रही है। जो एक साधारण पुलिस ऑफिसर या यूं कहे कि हवलदार या रास्ते पर खड़ा कोई नया पुलिस वाला भी जो जवाब देगा, वही जवाब राज्य के गृह मंत्री दे रहे। उस राज्य के जो शिवाजी का वारिस होने की बात करते, उस राज्य के गृह मंत्री ये बात करते, और शायद इसलिए ऐसे गृह मंत्री के कार्यकाल में ताज पर हमले होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं दोबारा आजमी ने इस विषय पर क्या कहा। मैं एक ही के परिवार से मिला जो बांद्रा में नौपाड़ा में है। वो नाम क्या, रियाज शायद, मुझे नाम इसी तरह याद नहीं। मेरे वर्कर्स ने बताया कि ये परिवार यहाँ है और उसकी एक बहन अपाहिज है, चल नहीं सकती, बहुत गरीबी है। तो अब वो आदमी को आप बार बार सुनिए कह रहे कि गरीब स्थिति के कारण उस घर में गया था, और गरीब क्या केवल यही है, और वही गरीब आबू आजमी को क्यों देखते हैं जो आतंकवादियों से संबंधित होते हैं। कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। स्वागत है आपका बिंदास बोल में, नाम बताइए। हेलो, हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए। हाँ, हरिभाऊ बरशिरे येवला। बोलिए। आप ये क्या आबू आजमी इसके जगह कोई भी रहा, अगर वो देश के खिलाफ कर रहा है
हाँ। उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन क्यों नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? अभी ये अपनी देश की राजनीति ऐसी। आप येवला से बोल रहे हैं ना? येवला तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हाँ, तो क्या कहेंगे आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री को क्या कहेंगे? अभी जांच पड़ताल अच्छी तरह से करके जो है उसमें बोले तो क्या बोलते सुनेगा, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। अब देख रहे हैं लोगों में इस विषय पर कितना गुस्सा, और लोग एसएमएस और फोन करके अपनी प्रतिक्रिया को यहाँ पर दे रहे हैं। अब थोड़ी देर में कार्यक्रम के अंत में एसएमएस का लास्ट सेगमेंट भी पूरा हो जाएगा, इसलिए अब जल्दी से एसएमएस करिए और आपकी प्रतिक्रिया यहाँ पर दीजिएगा। और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, बिंदास बोल में आपका स्वागत है, बोलिए क्या कहेंगे? हेलो, हाँ बोलिए। मैं महाराष्ट्र से औरंगाबाद से बात कर रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। सविता कुलकर्णी। हाँ क्या कहेगी आप? अबू आजमी जैसे लोगों को देश में ही नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल। और ऐसे लोगों को जो सरकार साथ दे रही है, वो सरकार को भी कुछ तो कुछ जनता ने साथ देना चाहिए। लेकिन क्या महाराष्ट्र में क्यों कुछ नहीं हो रहा है? शिवाजी की भूमि कहा जाता है, कुछ क्यों नहीं हो रहा है? हो रहा है, लेकिन कैसे सामान्य जनता कुछ नहीं कर सकती ना, ऐसा लगता है सबको। बिल्कुल, सीएम को जरूरत अबू आजमी की ज्यादा है, जनता की तो केवल 5 साल बाद जनता की जरूरत है। आजमी की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, और कहीं आजमी के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो वोट नाराज ना हो जाए, ये भी चिंता है। और अब चलते हैं वंदना के पास। कार्यक्रम के अंत में देखते हैं कि एसएमएस की स्थिति क्या है। वंदना। जी सुरेश जी, इस समय आंकड़े पूरी तरीके से हमारे पास आ चुके हैं और 98% जनता का मानना है कि अबू आजमी जैसे देशद्रोही पर आतंकियों की मदद के लिए और उसका साथ देने के लिए सजा मिलनी ही चाहिए। कार्यक्रम के अंत में 98%, हालांकि देशद्रोह 2% वायरस कहां से आ गया आजमी के फेवर में पता नहीं, लेकिन फिर भी शायद ये 2% ही है जिन्होंने इसको बचाए रखा है। और वायरस छोटा सा 0.1% भी क्यों ना हो, वो पूरे सिस्टम को खराब करता है, फिर वो समाज हो या कंप्यूटर हो। ऐसा वायरस देश में जीना के नाम से आया था और उसने देश का विभाजन कराया था। हमें ऐसे वायरस को ढूंढना पड़ेगा, ऐसे वायरस को स्कैनर से, एंटीवायरस से डिलीट करना पड़ेगा, तो ही इस राष्ट्र की सिस्टम चल पाएगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा। ये गीत लिखने वाले एक व्यक्ति ने ये गीत लिखा, देश प्रेम की बात की, भारत की बात की, लेकिन जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो यह व्यक्ति पाकिस्तान चला गया। ऐसा दिखावेदार देश प्रेम दिखाने वाले लोगों की अगर ये हालत है, तो खुलेआम इस देश के खिलाफ बोलने वाले, भारत माता को डायन कहने वाले और देश के सबसे बड़े कानून टाड़ा के देशद्रोही के पहले आरोपी अबू आजमी शिवाजी की भूमि कहे जाने वाले महाराष्ट्र से विधानसभा में पहुंचते ही कैसे है, यह बहुत बड़ा सवाल है। देश की जनता ने जवाब दिया है, शायद महाराष्ट्र की जनता इस विषय को समझे और अबू आजमी जैसे वायरस को समय रहते एंटीवायरस से डिलीट करे तो देश बच जाएगा। आज के लिए इतना ही। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद।